नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाइए। इससे काफ़ी हमें मोटिवेशन मिलता है और खुशी भी होती है कि आपको वीडियो पसंद आया। एक सवाल था जो मेरे क्लास में स्टूडेंट ने पूछा कि सर, राहु की 18 साल की दशा में क्या राहु जो भी देता है ऊंचाइयाँ और जो धन वो क्या वापस ले जाता है, और आखिर ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा इसके ऊपर आज शाम को मैं वीडियो बनाऊंगा और मैंने आज सोचा कि ये बताऊं जिन लोगों की राहु की 18 साल की दशा चल रही होती है उन लोगों को राहु क्या देता है, क्या पीड़ाएं आती हैं, राहु क्यों आखिरी के 3 साल में जो भी आपको 15 साल की दशा में देता है ले जाता है। राहु की 18 साल की दशा होती है और केतु की 7 साल की दशा होती है। जब भी राहु की 18 साल की दशा लगती है तब पहले राहु में राहु की दशा आती है, फिर गुरु की आती है। पहले 3 साल राहु में राहु की जो दशा होती है उसमें राहु आपको खूब रगड़ देता है, खूब आपकी सब कुछ बिकवा देता है और नए सिरे से शनि के सामने जाके खड़ा करवा देता है और बोलता है कि अब या तो स्ट्रेस से अपने आप को खड़ा कर या फिर जो मैंने तुझे बर्बाद किया वो पूरा बर्बाद हो गया। तो अगर आपका शनि राहु के साथ बैठा है तो क्रिएटिविटी आपकी आ जाएगी। जैसे सेकंड हाउस में किसी के शनि राहु की होती है, यानी शनि केतु की, और राहु अष्टम भाव में, तो आपके राहु की दशा में सारा कुछ बर्बाद कर देगा और वहीं शनि के सामने लाके खड़ा कर देगा कि इसको एट द ग्राउंड लेवल से वापस करो। अगर आप में क्रिएटिविटी है, हिम्मत है, तो यही शनि आपको राहु के सामने खड़ा भी कर देगा। लेकिन राहु की दशा चल रही है और क्योंकि वो हेडमास्टर है इस टाइम पे 18 साल के लिए, तो राहु की दशा में राहु आखिरी के 3 साल जो होते हैं 16, 17, 18, वो आपसे सब कुछ ले जाता है। आपको क्या करना चाहिए कि राहु ने जो भी आपको 15 साल की दशा में जो भी कुछ दिया है वो आपसे छीन के ना ले जाए। उसके लिए आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप में इतनी चीज़ों की वो आदत डाल लीजिए कि जैसे आप बोलेंगे मुझे मर्सिडीज़ चाहिए, तो राहु आपको उसकी दशा में मर्सिडीज़ भी दे देगा। बोलेगा ये गाड़ी तो मैं भी खरीद सकता हूँ, मुझे तो BMW चाहिए या वो 2 करोड़ की गाड़ी चाहिए। ऐसे आप अपनी इच्छाओं को क्या कहते हैं, ये मत बोलिए कि हाय ख़त्म हो गई अब तो मैं खुश हूँ। उसी दिन राहु अपनी दशा में आपसे डाउनफॉल करवाना शुरू कर देगा। पूरे 18 साल आप एक ही काम कीजिए कि जितनी भी आपको ज़रूरत है उससे ज़्यादा ही बोलिए कि ये तो कम है मेरे लिए और मैं तो इससे और अच्छी लेना चाहता हूँ, और खींच दीजिए 18 साल। लेकिन राहु की दशा में जो भी आपने कमाया, जैसे आपको 1 करोड़ रुपए राहु ने दिए जो कभी आपने देखे नहीं थे, तो उसमें से कम 40% आपको इसका दान करना पड़ेगा अनाथालय, गरीबों के बीच में, पढ़ाई के अंदर। तब राहु आपसे ये 15 साल की दशा पे जो भी आपको उसने आशीर्वाद के रूप में दिया होगा वो छीन के नहीं लेके जाएगा। आखिर में होता है क्यों है कि राहु अपनी दशा में सब कुछ ले जाता है, क्योंकि लालच और भ्रमित का प्लानेट है। तो लालच और भ्रमित के प्लानेट में ऐसा होता है कि राहु आपको इतना भ्रमित कर देता है कि आपको लगता है कि मेरे से ऊपर इंटेलिजेंट और मेरे से ओवर कॉन्फिडेंस वाला इंसान कोई है ही नहीं। आपको ऐसा लगता है मैं जिसमें भी हाथ डालूंगा वो सक्सेस होगा, पैसा बरसेगा, नोट बरसेगा, मेरा चारों तरफ नाम होगा और मैं खूब पैसा कमाऊँगा। करवा भी देता है। ऐसी सोच जो आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ राहु वो करवा भी देता है, लेकिन आखिर में वो उसके लालच को एक सीमा तक ले जाता है और वो वेट ही करता है कि आप बोलो कि अब तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास सब कुछ आ गया, 2 करोड़ की गाड़ी भी आ गई, 1 करोड़ की भी गाड़ी आ गई और 2 करोड़ का घर हो गया। बस उस दिन जिस दिन आपने हाश बोल दिया और अब मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस मैं खुश हूँ, उसी दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। तो राहु की दशा में एक चीज़ याद रखिए, जो भी कमाते हैं उसमें अपनी इच्छाओं को कभी तृप्त नहीं होने दीजिए, और जो भी कमाते हैं उसका 30 से 40% आपको दान करना पड़ेगा। ये नहीं करने से राहु आपके 15 साल में जो भी आपने कमाया होगा, एम्पायर कितना भी बड़ा खड़ा किया होगा, ले जाएगा, ख़त्म कर देगा, आपको रोड पे ले आएगा, सब कुछ बिकवा देगा। वहीं केतु 7.5 साल में आपसे जो भी कमाते हो उससे आपको पूरा डिटैच ही कर देता है। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि हम पतंग उड़ा रहे हैं और पतंग इतनी सी दिख रही है और इतनी हवा में बहुत भारी, वो यहाँ से ही कट गई, मतलब मौका ही नहीं मिला कि हाथ से ऐसी गई कि पता ही नहीं चला कि कहाँ गई। ऐसे ही राहु आपको राहु के दशा में जो भी आपकी प्रिय चीज़ होती है उस चीज़ को जितना आपने संग्रह किया था, केतु की दशा में वो आपसे सारी कुछ लेके वो डिटैच कर देता है। तो राहु के उपाय आपको बुधवार को करने होते हैं। दुर्वासा चढ़ाइए दुर्गा माता, गणपति का। शनिवार को स्वीपर को चाय की पत्ती का दान दीजिए, बैंगन का दान दीजिए। राहु जिसका अच्छा होता है वो क्रिएटिविटी भी होता है। 10वें घर में राहु हिम्मत देता है, आपको
कोई भी बिजनेस रिस्क लेने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7th हाउस में राहु पति पत्नी के बीच में खूब धोखा दिलवाता है, इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिज करवाता है। केतु भ्रमित करके आपको उस चीज़ से तोड़ भी देता है, आपसे वो चीज़ छीनवा भी देता है, और फिर आप पूरे राहु से भी ज़्यादा केतु की दशा खराब होती है, वो आपसे सब कुछ छीन लेता है। मतलब जिससे आप जुड़े होते हैं ना, वो भी काट के ले जाता है। राहु तो एक बार बिकवा देता है, ऑप्शन भी देता है कि चलो कुछ दान करोगे तो मैं कर। केतु तो आपको वो भी मौका नहीं देगा। केतु की दशा में जो भी आपने गलत काम किए होंगे ना, और आपने लोगों को उनका मजबूरी का फ़ायदा उठाया होगा, आपसे सब कुछ छीन के ले जाएगा। तो केतु की दशा में डॉगी की सेवा करें, उसको कभी लात ना मारें, स्वीपर का कभी अपमान ना करें। अगर आप ये सब करते हैं तो राहु केतु अपनी दशाओं में आपसे हर चीज़ छीन के ले जाएंगे, आपका जीना हराम हो जाएगा, आपको खाने के मोहताज का कोड़ी कोड़ी के लिए मोहताज हो जाओगे। फटी हुई जीन्स जो भी पहनता है, राहु अपनी दशा में उसको इतनी बीमारी देता है कि उसके पूरे जीवन की कमाई क्या कहते हैं उसमें चली जाती है। और केतु क्या करता है, केतु आपको एम्पायर खड़ा करके जो राहु ने दिया होता है उसमें आप थोड़े दिन कमाते, उसकी दशा में वो आपको ऐसे कोई संगति में डाल देगा कि आपका वो सब कुछ आपको उल्लू बना के ले भी जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आखिर में हुआ क्या मेरे साथ। तो ये था राहु और केतु की एक माइनर इन्फॉर्मेशन जो 2022 तक अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। कोई कमेंट है नीचे लिखिए, मैं सवाल का जवाब दूंगा। आप मुझसे कुंडली के विषय में कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं हर चीज़ का जवाब दूंगा। फ्री होके पूछिए, कोई टेंशन मत रखिए, मेरे यहाँ पे कोई फीस नहीं होती। नमस्कार।